देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है? क्या लिखना है? अपना प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद कौन सा हुआ है? जो सबसे पहले उससे बोलेंगे यहाँ पे प्रथम पद। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर के व इनका बीच का अंतर कितना कितना का है। इसका पहला पार्ट दे रखा है 3, 1, -1 और -3, आगे दे रखा है डैश डैश, इस प्रकार है। तो ए का मान यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा अपने पास? 3, यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितने हो जाएगा अपने पास? 3। डी ज्ञात करना है। डी क्या हो अपने पास? सार्वंतर, इनका बीच का अंतर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, यानी A1, A2, A3, A4। ठीक है, A2 कौन सा हो गया? दूसरा पद। दूसरा में तो कितना घटाना अपन है? पहला, यानी 1 माइनस में कितना करना है? 3, तो कितने बच गए? -2। तो डी का मान कितना आ गया? -2। आगे समझ। तो पहला पद कितना अपना पास? 3 और डी कितना आ गया इसका? -2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है -5, -1, 3 और 7। प्रथम पद कितना? -5। तो डी का मान कितना हो जाएगा? -1, फिर निशान किसका? माइनस का, फिर कितना घटाना अपन है? -5। माइनस 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 क्या हो गया? प्लस। माइनस के तो कितना है? 1 और प्लस के कितने हैं? 5। कितने बच गए? 4। किसके? प्लस के। तो डी का मान कितना आ गया? 4। इसका बाद है तीसरा पार्ट। इसमें दे रखे 1/3, आगे 5/3, आगे दे रखे 9/3, आगे है 13/3। तो ए का मान कितना अपने पास? 1/3। तो इसके बाद डी कितना हो जाएगा? A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो 5/3 माइनस का 1/3। ठीक है, घटाने किस प्रकार है? इस दोनों का जो एलसीएम है नी, दोनों के है सेम है, तो सेम तो आप लिखेंगे इस -3। कल्ला कितना है जगह? 3। तो इसलिए लिखेंगे 5 माइनस में कितना? 1, तो लिखेंगे 5 माइनस का 1, तो कितना आ गया? 4/3, 4/3। इसका डी आएगा। आगे समझ में। इसका बाद अगला पार्ट इसका दे रखा है 0.6, आगे दे रखे 1.7, 2.8, 3.9। इसमें ए का मान कितना अपने पास? 0.6। तो ए का मान तो हो गया 0.6। डी का मान कितना हो जाएगा? A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो 1.7 माइनस में 0.6। तो घटाने किस प्रकार है? 1.7 लिखना है, 0.6 पॉइंट की सीध में पॉइंट, 7 में तो 6 गई 1 पॉइंट, फिर 1 में तो 0 गई 1, तो कितना आ गया? 1.1 आ गया। तीसरा क्वेश्चन सारा। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है, अगर कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। यानी कि ज्ञात करना अपने सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। तो इनके 3 और पद लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। इन सारे में 4 दे रखे हैं। ठीक है, अगर कोई एपी है तो 5वां पद निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है और 8वां निकालना है। ठीक है, 3 का तो 3 निकालने हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। देख उसका पहला पद, पहले बताओ एपी है कौन? पहला दे रखे 2, 4, 8, 16। ये बताओ एपी है सही एपी? देखो ए का मान कितना है? 2, ए का मान तो 2 गया। डी इस पर निकालेंगे A2 माइनस में A1, तो 4 माइनस में 2 कितना गया? 2। इसके बीच का अंतर कितना का है? 4 का। इसके बीच का अंतर कितना का है? 8 का। तो डी है, डी क्या है? अलग अलग है। डी अलग अलग है तो क्या अपने पास एपी नहीं है। ठीक है, इसका ना तो अगला 5वां पद निकालना, ना इसका 6ठा निकालना, ना 7वां निकालना। ठीक है, आगे लिख दिया है एपी नहीं है। इसका बाद है दूसरा 2 माइनस के 5/2, 3 और 7/2। ए का मान कितना? 2। डी निकालो, 5/2 माइनस में कितना? 2। इसके नीचे कितना? 1। तो इस किसके लिए गुणा करो?
5, 2 की 2 के साथ 4 और इन दोनों की गुणा 2, 5 मतलब 4 का कितना बच गया 1, तो 1/2। डी का मान कितना आ गया 1/2। इसके बाद एक बार और चेक करके देखो इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर तो कितना आया है 1/2, तो इन दोनों का अंतर 1/2 होगा। चेक करके देखो कौन सा पद हो गया यो तीसरा, ये कौन सा पद है दूसरा। तो डी निकालेंगे A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। A3 का मान है 3 माइनस में 5/2, इसका नीचे कितना 1, ये करनी इसकी आर पार गुणा। 3 दूनी कितने हो है 6, फिर निशान किसका माइनस का, 5 एकम 5, 2 की रेखी गुणा 2, 6 मतलब 5 गया 1, तो 1/2। तो इसका जो डी है नहीं ओके है समान है, डी समान है तो यह एपी है, डी समान है तो एपी है। इसके बाद आगे इसके पद निकालने हैं, इसके पद निकालने कौन से पद निकालने अपन इसके 5वां 6ठा और 7वां। तो 5वां पद खातर के लिखांगे इसकी A5, तो लिखांगे A प्लस में 4D। ए का मान कितना 2 प्लस 4, डी का मान कितना 1/2। देखो 2 कट गया 2, 2 प्लस में 2 कितना गया 4, तो 5वां पद कितना गया अपना पास 4। इसके बाद निकालना है A6, तो A प्लस में कितना 5D, A प्लस में 5D। A का मान 2 5, D का मान कितना 1/2, 2 प्लस में 5 एकम 5, तो 5/2। 2 के नीचे कितना 1, आर पार गुणा करो 2 की 2 के साथ 4, फिर निशान किसका प्लस का, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो 4 और 5 कितने 9/2। तो कैमा पद आ गया अपने पास छठा पद कितना आ गया 9/2। निकाल दो अगला 7वां पद, 7वां पद आओगा 5 आओगा। ठीक है, इसका बाद देखो तीसरा दे रखे अपने पास माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, आगे दे रखे माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। सबसे पहले अपन चेक करनी एपी है या नहीं। तो ए का मान कितना माइनस के 1.2, डी चेक करो, डी का सूत्र के A2 माइनस में A1, दूसरा पद माइनस में पहला पद, यानी पछला मत अगला न घटा दो। ठीक है, दूसरा के अपने पास माइनस का 3.2, फिर निशान किसका माइनस का, ये भी किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1.2। इससे घटा होंगे 3.2 मत है 1.2 घटा दो, 2 मतलब 2 गया 0, 3 मत 1 गया 2, कितना आ गया 2, किसके माइनस के, माइनस क्या आ गया 2.0, यानी पूरा 2 आ गया। ठीक है, तो इसका बीच का भी अंतर कितना का पाओगा 2 का लगा है, 5.2 मता पे 3.2 घटाओ कितना बचेगा 2 ही बचेगा। ये एपी है, एपी है तो कौन सा पद निकालना अपना है 5वां, तो A5 लिखांगे A प्लस में 4D, A प्लस में 4D। A का मान है माइनस का 1.2 प्लस 4 और D का मान कितना 2, तो इसे पूरा 2 लिख दो, तो किसका माइनस का। ठीक है, देखो 1.2 प्लस इस किसके लिए गुणा करेंगे कितना हो गया 2 की 4 के साथ गुणा कितने हो गए 8, तो किसके हो जाएगी माइनस के, तो माइनस के पूरे 8 हो गए। माइनस का 1.2 है, माइनस के 8 है पूरे, अगर 8 वहाँ पे माइनस का 1.2 जोड़ा है कितना हो गया अपना पास 9.2, कितना आ गया 9.2, तो माइनस के 9.2 आ गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद निकालना अपने छठा, तो A प्लस में कितना 5D, A का मान कितना माइनस का 1.2 प्लस 5, D का मान है माइनस के 2.0, 1.2, 5 की 2 के साथ गुणा 10, तो ये माइनस के 10। तो इसकी जोड़ें कितना गया लिखाएंगे 10, फिर इसके बाद पॉइंट की सीधे पॉइंट, तो कितना गया अपने पास 11.2, तो माइनस के 11.2। कर लोगे इस प्रकार। इसके बाद क्वेश्चन बोलता हो 5वां चाला, चौथा कर लोगे खुद।
पांचवा क्वेश्चन देखो भी इसका पार्ट, पांचवा पार्ट 3 दे रखा है, 3 प्लस में वर्गमूल 2 दे रखा है, 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2 दे रखा है, 3 प्लस में 3 वर्गमूल 3, 2 दे रखे 2। ठीक है, देखो A2 है, A1 है, तो D किस प्रकार हो गया, A2 माइनस में A1। A2 कितना है, 3 प्लस में वर्गमूल 2, फिर निशान किसका, माइनस का। A1 कितना है, 3, माइनस के 3 है, प्लस का 3 है, तो कितने बच गए, 0। ऐड कितना बच गया, वर्गमूल 2, तो कितना अंतर आ गया, वर्गमूल 2। अब इनका बीच का अंतर और देख लो कितना होगा। ठीक है, लिखेंगे A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है, 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2, फिर निशान किसका, माइनस का। A2 का मान कितना, 3 प्लस में वर्गमूल 2। इसी प्रकार लिखना है क्या अपने, देख ले एक बार और, पक्का मैं कहूँ गलत है, गलत है नहीं कि गलत है कि लिख दिया 2 बारी मूर्खो। A3 माइनस में A2, A3 तो अपना पास यू है, 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2 लिख रखा है, फिर निशान किसका ला रखा है, माइनस का। A2 का मान अपने लिखे तो रखा है, और क्या गलत है, हैं मैं कहूँ गलत है भी, बताओ फिर गलत क्यों है। ठीक है, देखो अगर आप इस प्रकार लिख दे फिर तो था ये ठीक। ठीक है, अगर अपन इस प्रकार लिखा, 3 तो अपन घटा दिया, इस 2 ने के घुट कर दिया, इसके भी क्या हो गए, निशान चेंज हो गए, क्या हो गए, निशान चेंज। तो इसका मतलब है किसका निशान होगा, माइनस का। 3 प्लस का था, 3 माइनस का कट गया, तो क्या बच गया अपना पास, 2 वर्गमूल 2 और माइनस में कितना, वर्गमूल 2, कितना बच गया, काट देंगे, 2 बच गया अभी, हैं वर्गमूल 2 बच गया, कितना बच गया, वर्गमूल 2, यानी 2 वर्गमूल 2 माइनस में वर्गमूल 2। इसे किस प्रकार लिखेंगे, इससे लिखाएंगे वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल 2, और उसमें तक कितना माइनस करना अपन है, 1। इससे काटेंगे कितना बचेगा, वर्गमूल 2, तो कितना बचेगा, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, तो इसका D का मान क्या आ गया अपने पास, समान आ गया, तो D का मान समान दिया अपने पास है, AP है। ठीक है, इसका बाद है कौन सा पद निकालना अपना है, कौन सा पद, पांचवा लिखाएंगे A प्लस में कितना, 4D। A का मान कितना, 3, 4 और D का मान कितना, वर्गमूल 2, तो आ गया 3 प्लस में 4 वर्गमूल 2। ठीक है, इसका बाद 3 प्लस में 5 वर्गमूल 2 आ जाएगा, 3 प्लस में 6 वर्गमूल 2 आ जाएगा। कर लोगे। इसका बाद सवाल पर चलो, छठा पार्ट। इसका छठा पार्ट में बताओ AP है नहीं, सिंपल सा है, AP है या नहीं, कौन AP दे रखे है, 0.2 दे रखे है, 0.22 दे रखे है, 0.222 आगे दे रखे है 0.222 उनका चले जा वही। ठीक, इसका मान तो A का मान कितना, 0.2। D किस प्रकार ज्ञात कराएंगे, D का मान हो जाएगा 0.22 माइनस में 0.2, तो इसमें अपन घटाएंगे तो 0.2 लिखाएंगे यहाँ पे, तो कितना बच गया, 2 बच गया, 2 मतलब 2 गया 0, फिर 0.0, इसका तो आया 0.02। इनका बीच का अंतर देखो कितना का होगा, लिखेंगे A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, A3 का मान है 0.222, उस मतलब माइनस करना है 0.22, इसका पास 0 ला दो। ठीक है, कितना बच गया, 2, 0, 0.0। ये बताओ 0.002 है, 0.02 है, दोनों बराबर है, कौन सा छोटा है बताओ पहले दो, ये छोटा है, ये छोटा है, कितना है, ये छोटा, जितने ज़्यादा पॉइंट हम जाओगे उतना छोटा होगा। ठीक है, तो इसका अंतर के अपना पास अलग अलग है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, तो इसका बाद देखो भी एक और बताओ, अगर अपना पास AP नु दे दी 1 1 1 1, या बताओ AP है, AP है, क्यों, ठीक है, समान अंतरा होगा, 1 1 है तो क्या है, चाहे 0 0 है फिर भी AP हुआ,
ठीक है, क्या था। इसके बाद देखो कौन सा पार्ट, आठवां पार्ट मैंने पहले बताया इस टाइप का। माइनस का 1.2 दे रखा है, अगर माइनस का 1.2 दे रखा है, माइनस का 1.2 दे रखे, इस प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, तो ए का मान तो कितना अपना पास है, एक माइनस के 1/2, तो डी का मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस। ठीक है, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, यू माइनस का है यू प्लस का कट गए, कितना आ गया 0। इनका बीच का अंतर कितना का है 0 0 है, तो इसका मतलब एपी है। तो कौन सा पद निकालना अपन है, पांचवा पद ने क्या लिखाएंगे, ए प्लस में 4d, ए प्लस में 4d। ए का मान है 1/2 प्लस में 4, डी का मान कितना 0। किसे की 0 वाला गुणा करोगे तो 0। ठीक है, किसी रद्दी बालक द्वारा बैठे हो तो रद्दी हो गए, किसी रद्दी बालक द्वारा बैठे हो तो रद्दी हो गए। ठीक है, किसी इंटेलिजेंट बालक द्वारा बैठे हो कि में थोड़ा बहुत तो दिमाग में आवेगा तरह समझ में। ठीक है, और वाद्य करने सिखाओगा रद्दी दो उस तो बालक तो पढ़े जाओगा। रद्दी बालक के काम है बराबर में बेंच पे बैठेगा, कोई उसका मारा खोद, कोई नूना मारा खोद। ठीक है, बच कर आया करो कि मैं कौन नहीं दरिया खोद गाता। चलो इसका बाद देखो 9वां पार्ट कर लो खुद, 10वां पार्ट है। 10वां में देखो ए दे रखा है, 2a दे रखा है, 3a दे रखा है, 4a दे रखा है। ठीक है, पहला पद कितना है a, तो d ज्ञात करो, d लिखाएंगे a2 माइनस में a1, तो 2a माइनस में कितना a, कितना बच गया a बच गया। यानी इसका मतलब क्या है, a अपने पास कितने बारी है 2 बारी, उसमें तो अगर आप एक बारी घटा देंगे कितने बचेगी 1, तो इसका मतलब कितना आ गया अपने पास a आ गया। ठीक है, कह दे a था a उठाया तो बच गया 2। ठीक है, मैंने बेरा है कोई पेपर चेक कराने कर देगा था 36 रेट। ठीक है, इसी से काम को नहीं करने, तो इसका मतलब क्या है a कितनी बारी है 2 बारी है। नंबर कट गया देख, 2 तो 0, तो इस ए तो उठा दिया, कितना बच गया 2 बच गया, 2 बच गया, तो इसका उत्तरे गलत हो गया। ठीक है, तो इसका डी का मान कितना आ गया ए, तो कौन सा पद निकालना है 5वां, ए प्लस में कितना लिखाएंगे 4d, ए का मान कितना ए, अगर 4 और डी का मान कितना आया ए, 4a और ए कितना 5a आ गया। कभी इसी 4a स्केयर लिखा हो। ठीक है, 6a आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और बताओ इसका बाद है 11वां पार्ट, इसमें दे रखे ए दे रखे ए स्केयर दे रखा है, ए क्यूब दे रखे है, ए की 4 दे रखे, इस प्रकार दे रखे ए पी है। चलो देखते हैं ए का मान कितना ए, डी का मान देखो क्या जगह a2 माइनस में a1, a2 का मान कितना है ए स्केयर, और इसका मान कितना ए, इवन दोनों में के बच गया है, हटा दो। बताओ ए स्केयर क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है ए स्केयर का 2 बारी गुणा, तो 2 बारी गुणा करके देखो ए गुणा में ए माइनस में ए, काट दोगे नू हैं, काट दो बेरा है ए तो उठा दे बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार निकट कर दे, तो इन दोनों में ले आएंगे आप कॉमन। ठीक है, इन दोनों में के मिला है ए, इसमें भी ए आया है और इसमें भी ए आया है, तो ए तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो अरे कितना बच गया, एक ए बच गया, माइनस का निशान, ए अपन बाहर काट दिया, कितना बचेगा 1, ये आ गया अपने पास a इंटू ए माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसका बीच का अंतर देखो, अगला का गुणा करे पास दोबारा यू नहीं आ जाएगा। ठीक है, a3 माइनस में ए स्केयर, a3 माइनस में a2, a3 माइनस में ए स्केयर लिखाएंगे। इन दोनों कॉमन कितना आएगा देखो, अरे ए कितनी बारी है 3 बारी, इसमें कितनी बारी है 2 बारी, तो 2a बाहर आ गया, यानी ए स्केयर आ गया बाहर, अंदर कितना बच गया 1a बच गया, फिर माइनस का निशान, अरे कितना बच गया 1 बच गया। इसका डी अरे यू डी सेम है कौन ही, अरे तो ए स्केयर है, आगे अरे स्केयर कौन था, ठीक हूँ बता दिया, अरे के है ए है, अरे के है ए स्केयर है, अरे ए माइनस में 1 है, ए माइनस में 1, ये सेम है कौन ही, सेम नहीं है तो ए पे नहीं है। ठीक,
इसके बाद देखो वर्गमूल का ये भी नाइट जो होता हमें एपी था उल्टे होता हमें जो सी एपी बनेगी उससे तो नाटोगे ठीक है हैं एपी ऊपर 2 दे रखे 8 दे रखे 18 दे रखे 32 दे रखे करते एपी है अंतर तो सेम कौन इनका हैं अच्छा नहीं चल रहा देखो वर्गमूल 2 दे रखे इंटेलिजेंट है कोनी ठीक है श्याब बेसर के यहाँ कुछ नहीं तोड़ के लिख सकते तो लिखेंगे आप वर्गमूल 2 लिख तो देवांगे ए गुणा में 2 लिख दिए तो इसकी 8 ने इस प्रकार तोड़ांगे इसमें एक तो आना चाहिए वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल तो इसलिए लिखेंगे आप 4 गुणा में 2 4 गुणा में 2 4 का कितना हुआ है 2 यानी 2 वर्गमूल 2 ठीक है। इससे 18 ने क्या लिखेंगे आप 18 ने लिखेंगे 9 गुणा में कितना 9 गुणा में 9 गुणा में 2 कितना गया 18 और 9 का वर्गमूल कितना 3 तो 3 वर्गमूल कितना 2 3 वर्गमूल 2 आया समझ में। 32 ने बताओ किस प्रकार लिखा मैं 16 गुणा में 2 16 का वर्गमूल 4 तो 4 वर्गमूल 2 ठीक। अब अपन यह चेक करनी है पे है नहीं ए का मान अपने पास कितना वर्गमूल 2 तो डी का मान ज्ञात करांगे a2 माइनस में a1 तो 2 वर्गमूल 2 माइनस में वर्गमूल 2 कितना बच गया वर्गमूल 2 इसका मतलब क्या है वर्गमूल क्या बारी है 2 बारी उसमें तो एक बारी घटाना है तो कितना बच गया वर्गमूल 2 बच गया ठीक है। इनका बीच का अंतर कितना का है वर्गमूल 2 का। इसका बाद कौन सा पद निकालना अपना है 5वां a5 तो लिखांगे a प्लस में कितना 4d a का मान कितना वर्गमूल 2 प्लस 4 d का मान कितना वर्गमूल 2 ये 4 वर्गमूल 2 है और ये वर्गमूल 2 है कितना गए आगे भी चल पड़ेगा 5 वर्गमूल 2 5 वर्गमूल 2 आगे जगह 6 वर्गमूल 2 है जगह अगला कितना है जगह 7 वर्गमूल 2 अपन ले इस प्रकार है ये देखो इसकी 5 की 2 बारी गुणा कर दो कितना गए 25 और 25 की 2 बारी 2 गला गुणा करांगे 50 तो कितना आ गया वर्गमूल 50। 6 की 2 बारी गुणा 36 36 की 2 गला और कर दो 36 की 2 गला है 72 कितनी हो गई 72 72 आ गए 7 की 2 बारी 49 और 2 गला गुणा करांगे 49 की 2 गला है 98 कितना हो जाएगा 98 ठीक है। इसके बाद देखो ये कोई नहीं सारे आपका बाग का लिखाया गया रही है कि मैंने आप तरह अबुआ ना काम चलाया रखे तरह तरह रख रखे हुई को खुद खाट है एक आधा पांडा है घर तो होगा पैर तो नहीं बैठे बस फिर उसमें तो बंटवारा कर लिया ऊपर रहने लायक जीता में 13वां पार्ट वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 आगे दे रखे कितना वर्गमूल 12 तो आप इससे लिख नहीं सकते जो पिछला क्वेश्चन में लिखा था अपन 3 ना पे 3 गुणा में 1 लिख्स कहाँ और इसी 6 ने के लिख्स कहाँ पे 6 ने 2 गुणा में 3 लिख दें ना तो 2 का वर्गमूल होता ना वर्गमूल 3 का होता प्रॉपर ठीक है। तो आप प्रथम पद कितना गया वर्गमूल 3 तो डी का मान क्या हो जाएगा a2 माइनस में कितना a1 लिखा है वर्गमूल 6 माइनस में वर्गमूल 3 आप इसमें भी कॉमन काट देंगे आप ठीक है। वर्गमूल 6 ने क्या लिखांगे वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2 इनकी दोनों की गुणा तो कितनी आंक रहा है वर्गमूल 6 अगर होता वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 फिर कितना हो जाता 3 कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे लिख सका इसलिए वर्गमूल कितना 9 कितना लिख 9 वर्गमूल 9 का कितना है 3 है ठीक है। इनकी दोनों की गुणा हो जाएगा है ठीक है। तो सेम है तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 गुणा होगी कल्ली और इनके वर्गमूल में गुणा कराएं तो कितना होगा वर्गमूल 9 होगा ठीक है। यानी 6 ने के लिखेंगे आप वर्गमूल 3 गुणा में 2
आगे निशान किसका, माइनस का, वर्गमूल 3। इवन दोनों में कॉमन देखो कितना हुआ है, इसमें और इसमें वर्गमूल 3, कितना, वर्गमूल 3। अरे कितना बच गया, वर्गमूल 2, आगे माइनस का 1 क्यों आएगा इसका। ठीक है, अगला में 9 में क्या लिखांगे इसे, A3 माइनस में A2 वर्गमूल 9 माइनस में वर्गमूल 6। इससे क्या लिखांगे यहाँ पे, वर्गमूल 9 न वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 और 6 न, इसलिए लिखांगे वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3। क्या मिला है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 कॉमन आ गया। अरे कितना बच गया, वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया, वर्गमूल 2। ये अलग अलग है तो आगे लिख दिया पे नहीं है। आहो, अगला देखो इसका तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कै बारी गुणा करनी है, 2 बारी। तो 1 की 2 बारी गुणा करांगे 1, फिर खा ली इसकी। ठीक है, टॉफी तो फिर भी खाए जाओगे, सवाल को नहीं खाए जाओ फिर। ठीक है, फिर कई बार कद नंबर लाकर 500 चैप्टर का। 3 की 2 बारी गुणा कितने हुआ है, 9, और 5 की 2 बारी गुणा 25, 7 की 2 बारी गुणा 49। इनका बीच का अंतर कितना है, इसका 8, और इनका कितना, इनका 16, कितना है 16, इनका कितना है 24। यू डी के है, अलग अलग है, डी अलग अलग, तो ये पी नहीं है। अगला देखो भी, आगे दे रखे 1 का स्क्वायर दे रखे, 5 का स्क्वायर दे रखे, 7 का स्क्वायर आगे दे दिया कल्ला 73। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना 1, और 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 का स्क्वायर कितना 49, आगे दे रखे 73। 25 में तय गया 24। ठीक है, इसका बीच का अंतर आ गया 24। आगे A3 माइनस में A2 करके देखो तो 49 माइनस में कितना 25, कितना आ गया इसका भी अंतर 24। 24 है तो इसका यह क्या अपने पास AP है। आगे कौन सा पद निकालना है, 5वां निकालना है, छठा। ठीक, यह 5.1 होगी तारीख कंप्लीट। ठीक है, तो कल ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 5.2, कल ना संडे है। ठीक है, कल की छुट्टी है।